डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, जैसे कि हमने इसके पहले देखा हुआ है कि डी ब्रॉगली ने ये बात बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन हो गए या प्रोटॉन हो गए, इनके पास ये एक तरह के द्रव्य तरंग होते हैं। अगर इनको बोला गया है द्रव्य तरंग, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होगा, यानी कण के साथ साथ इनके पास तरंग प्रकृति भी होगा। अब अगर उदाहरण के तौर पर अगर ये बात बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन के पास तरंग प्रकृति भी है, वेव नेचर भी है, इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी प्रयोगों को इलेक्ट्रॉन की सहायता से किया जा सकता है जहाँ पर वेव नेचर ही होना चाहिए, जिसमें से एक नाम यहाँ पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन यानी डायफ्रैक्शन। देखिए डायफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर किसी संग्राहक पर, किसी स्क्रीन पर अगर आप लाइट को गिराते हैं तो वहाँ पर उस स्क्रीन पर, उस संग्राहक पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग लाइट की तीव्रता देखने को मिलती है। कहीं पर तीव्रता ज़्यादा होगा, कहीं पर तीव्रता कम होगा। तो अगर अलग अलग तीव्रता अपने को देखने को मिल रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरह का विवर्तन है। इसे समझाने के लिए एक आइडिया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये सिद्ध करने के लिए बनाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास वेव नेचर भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का विवर्तन प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की सहायता से विवर्तन प्रोड्यूस कर सकते हैं, विवर्तन बना सकते हैं, डायफ्रैक्शन कर सकते हैं। वही बात हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। जब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में एक टंगस्टन तंतु है। टंगस्टन तंतु यहाँ पर है जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का एक लेप लगाया हुआ है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन गन होता है। इसको गर्म करने के लिए यहाँ पर एक लो टेंशन बैटरी लगा हुआ है। ये एक छोटा सा वोल्टेज होता है, विभव होता है, जिसकी वजह से गर्म होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आता है तो उसको जो भी ज़रूरी वेग होता है वो ज़रूरी वेग उसको मिलता है हाई टेंशन बैटरी से। तो यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी है जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है, उसका स्पीड, उसका त्वरण करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, उसका वेग बढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी है। इस हाई टेंशन बैटरी का जो विभव रेंज है वो है 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में यानी इलेक्ट्रॉन बीम में बदलने के लिए, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यानी इलेक्ट्रॉन बीम में बदलने के लिए एक बेलनाकार छिद्र होता है जो इसी एक्सिस पर होता है, जिस अक्ष पर इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। तो जब उस बेलनाकार छिद्र से उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन किरण बीम, एक पतला सा बीम बन जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन बीम होता है जिसको बोला गया है किरण पुंज, उसको हम लोग एक क्रिस्टल पर जो निकल का होता है उस पर आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो निकल क्रिस्टल है इसके अंदर जो ढेर सारे इसके एटम्स होंगे, परमाणु, वो एटम्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग दिशा में प्रकर्णित करते हैं, मतलब स्कैटर्ड करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में स्कैटर्ड होंगे, मतलब प्रकर्णित होंगे, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर मापते हैं जो एक तरह का कलेक्टर होता है, इसको बोलते हैं संग्राहक। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है या फिर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन को समझिए यहाँ पर संग्रहित करेगा, कलेक्ट करेगा। अब जो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन कलेक्टर या इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, ये जुड़ा होता है एक गैल्वेनोमीटर से। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज आ रहा होगा, उसकी जो भी तीव्रता होगी उस तीव्रता को हम लोग इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से माप सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि जो तीव्रता होती है, किसी भी किरण की तीव्रता होती है, वो तीव्रता और विद्युत धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, किरण पुंज आ रहा है, अगर उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी तो गैल्वेनोमीटर में करंट का मान ज़्यादा मिलेगा, विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगा मतलब तीव्रता ज़्यादा है, अगर विद्युत धारा कम मिलेगा मतलब तीव्रता कम है। तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ये देखा गया कि जो यहाँ पर संग्राहक है, ध्यान रखिएगा, संग्राहक जो है वो एक तरह का ऐसा, मतलब कि गोलाकार है, और उस गोलेकार, ये जो गोलाकार संग्राहक है इसके ऊपर हम लोग इस डिटेक्टर को घुमाते रहते हैं, ऐसा रोटेट करते रहते हैं, ताकि हम लोग अलग अलग बिंदु पर अलग अलग तीव्रता को माप सकें, कि हर बिंदु पर क्या क्या तीव्रता मिल रहा है उसको हम लोग माप सकें। तो यहाँ पर अलग अलग बिंदु पर तीव्रता को मापा गया। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर तीव्रता काफ़ी कम मिला, कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर तीव्रता काफ़ी ज़्यादा मिला। अगर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग तीव्रता मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या दिखा रहा है, विवर्तन, यानी इलेक्ट्रॉन की सहायता से डायफ्रैक्शन करना पॉसिबल है। यहाँ पर जब 54 वोल्ट
रखा गया तो उस केस में जो यहाँ पर कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं प्रकर्णित कोण, ये लगभग था 50 डिग्री 50 डिग्री, और इस कोण पर यहाँ जो तीव्रता मिला वो अधिकतम मिला। यानी यहाँ पर जो तीव्रता मिला कैसा मिला, अधिकतम मिला, क्योंकि इस यहाँ जो इस संग्राहक है यहाँ पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग तीव्रता मिला। तो जब इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य मापा गया तो तरंग दैर्ध्य निकल कर आया 0.165 नैनोमीटर। तो एक्सपेरिमेंटली प्रयोग की सहायता से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो आया 0.165 नैनोमीटर। यहाँ पर ये देखा गया कि जब 54 वोल्ट है तो उस केस में यहाँ पर तीव्रता अधिकतम है। तो इसी 54 वोल्ट को जब इस फॉर्मूले में रखा गया, ये फॉर्मूला हमने पहले करा हुआ है, तो जो वेवलेंथ आया वो आया 0.167 नैनोमीटर। तो डी ब्रॉगली ने जो थियरी दिया हुआ था, उनका जो थियरी था उस थियरी के हिसाब से ये वैल्यू आ रहा है वेवलेंथ किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इस एक्सपेरिमेंट से जो वेवलेंथ आया वो इतना आ रहा है। आप देख सकते हैं दोनों लगभग समान है। अगर एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग से हमें वैल्यू मिला और थियोरेटिकल जो हमें थियरी से मिला था, अगर वो लगभग दोनों समान आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर है। वेव नेचर होगा तभी वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाता है कि डी ब्रॉगली ने जो भी द्रव्य तरंग के बारे में बात किया था वो एकदम सही है। यानी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उनके पास तरंग, उनके पास ड्वेल नेचर होता है, यानी उनके पास कण के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति होती है, यानी वो वेव नेचर भी कैरी करते हैं पार्टिकल के साथ साथ। यहाँ पर कुछ कंडीशन ये होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको द्रव्य तरंग में बदलना चाहते हैं तो दो कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। पहला, इसका मास, इसका जो द्रव्यमान है वो काफ़ी कम होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻³ किलोग्राम में होता है, तो इसका मास काफ़ी कम होना चाहिए। और इसका जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो लगभग 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर आप किसी वस्तु का द्रव्यमान काफ़ी कम कर देते हैं और उसका वेग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ऐसे केस में उसको हम लोग द्रव्य तरंग में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैटर वेव। तो